रसौली है, जहर खान है और जो ससंदगिरी है उसको नष्ट किया गया बिना ग्राम सभा के। हमारे जो धार्मिक स्थल है उसको नष्ट किया गया, जिस कारण से हम लोग आक्रोशित है। कहीं ना कहीं सरकार हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। हम कहते हैं कि ये हमारा आदिवासी सरकार है, लेकिन ये आदिवासी सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इससे नाराज होकर के आज हम लोग सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन किए हैं। प्रशासन का भी इसमें हम लोग को काफ़ी सहयोग मिला है। ये बंदी के बाद यदि प्रशासन या सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। उम्मीद तो देखिए हम लोग हर पार्टी से करते हैं। जो हमारा संविधान की बात करेगा, जो हमारा जन जंगल की बात करेगा, जो हमारा ससंदगिरी की बात करेगा, जो हमारे रक्षक बनेगा उसी का हम लोग साथ हैं। फिर भी किसी पार्टी से आप लोग प्रेरित हैं? किसी पार्टी नहीं, कोई पार्टी से हम लोग प्रेरित नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि सभी दल के लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं। आदिवासी का मामला हो या किसी अन्य का भी मामला हो, किसी का भी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग एकजुट होकर के खड़े रहेंगे। तो वर्तमान सरकार तो बोल रही है कि वो आदिवासी हित में काम कर रही है। आदिवासी के हित की बात अगर काम कर रही है तो आज हमारा ससंदगिरी का है। हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं आज उसका वो अस्तित्व कहाँ है? आप तो मेरा पूर्वज के ऊपर में आप जेसीबी चला रहे हैं, तो आप कौन सा मेरा सरकार है? क्या मांग रखते हैं? हम लोग यही मांग रखते हैं कि जो त्रिपुरा के जो ससंदगिरी है, जो पूजा स्थल है, उसको आपको रोड बनाना है तो उस जहाँ रोड है वहाँ से आप 4 फीट आप चौड़ा कर लेते हैं। तो आपका पूजा स्थल है उसको छोड़ करके आप रोड बनाइए, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। चाईबासा में भी रोड बन रही है, लेकिन कोई भी अगर हमारा धार्मिक स्थल को अगर छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह हमारा आदिवासी सरकार हो या गैर आदिवासी सरकार हो, हम उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज की इस बंदी की सूचना प्रशासन को आपने पहले से पहले से हम लोग सूचना देकर रखे थे, जिसमें चाईबासा के प्रशासन ने हम लोग के भरपूर सहयोग दिया है। आप देख भी रहे हैं कि साथ उनका रहा है और हम लोग का भी उनका जो तालमेल है अच्छा रहा है। आपकी जो धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ होती है इससे दूसरी मानते हम लोग यहाँ के विधायक हमारे यहाँ के विधायक और मंत्री तो दीपक बिरुआ जी है, माननीय दीपक बिरुआ जी है। उनकी क्या प्रतिक्रिया? उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इससे हम लोग काफ़ी रोष है। उनका समर्थन नहीं है? उनका समर्थन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर वो आदिवासी कल्याण मंत्री भी है, अगर उनको भी अगर थोड़ा सा भी दर्द होता, अच्छा ठीक है प्रशासन उस पर जैसे भी चला दिया है तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। 3 महीना पहले से ही इस पर ये काम चल रहा है। अब आदमी लोगों को ढो करके प्रशासन के लोग उसको जबरदस्ती, आपको अगर सरायकेला थाना का मामला होता है तो आप खरसोवा थाना क्यों लेके जाते हैं? आपका क्या मामला बनता है? तो इसका हम लोग खुलाम विरोध करते हैं। हर दल के लोग इस आंदोलन में शामिल है और आने वाला दिनों में नहीं होता है तो हम लोग किसी का भी सरकार हो, सत्ता किसी का भी हो, आने वाला 3 महीना का बाद चुनाव है, हम लोग उसको फाड़ देंगे। अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। सूर्य बिरोली, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय लोकेशन क्या है? ये बाईपास चौक है चाईबासा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का जमीन का दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आबू तिसिंग उतरंग पे जो तितिर बिलर ये अपना मामला हो जो इन मामला रे अब अलग अलग संगठन रेन को जाई लोग अबू जगह जब बनो रही हो मेन दो अबू अपना जो हसा भाषा रही अपना काजी होता है कि अपना ससंदगिरी से होता है कि एन मुद्दा रे सोशल मीडिया रे वो लेल के ते चिलके तिसिंग मित्ते रे वो एकजुटिया ना अलग अलग बैनर ओको अपन तारे में नहीं इन तारे बंदी किडा नेका के आने वाला सुमाय रही हो अगर तितिल बिरा वाला मामला चिलके चलाओ तना यदि एंडे पार्टी कहाँ पावा तो ओंडो नेका के उग्र आंदोलन तिसिंग तो सांकेतिक रूप से पार्टी किडा मैं तो ओकन मुसिंग ओंडो डकरा हुआ नेकन आंदोलन रे रूप रेखा भई हुआ तो ओंडो इनका के उग्र आंदोलन ते तैयार हो जाए ओंडो मारबो जागृतिया मेना सबुर वो जगर इडेचा सबिन नुतुम दो का काजी के तरफ वो जगरतिया मेना वो जगरता
नेलतन गया जना जिनके सरकार तिरुवल्लुवर या मामला रहे एक सांकेतिक रूप से पूरे कोल्हान ने जितना आरोपी आगे यूनाइटेड है और ना वर्तमान समय रहे ना चाहे पेपर या माध्यम से चाहे किसी भी अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जना रिंग रोड भाइयों क्या मना न अब पुटिका से लेकर अब रघुनाथपुर जो एंड्रे सुपर होते सिनोत्या मना तो सरकार समझौते के आदर करन कि अब होत्या से मनार अब अस्तित्व मना और फिर विकास तुमते आजादी 78 साल में मनाल जितने चाहे खान खदान करता भाई ना चाहे सड़कोसर न तमाम तुमते इस पूरा होते सिनोतना सरकार ने लेकिन योजना को परियोजना को तुरंत तत्काल स्थगित याद करा विकास बंद याद करा मैं तो जाइए अस्तित्व चबा के टिका गया सरकार ने चीज नलकट गया थी कोल्हान रे एक सांकेतिक रूप रे जो बंदी बोला कहना हजू समय अगर सरकार ने लेकिन जो परियोजना को आगू करे चाहे रिंग रोड हो चाहे बाईपास रोड ने चीज को कार्य कर फिर व्यापक तौर पर एक मारंग आंदोलन बैठिया सभी जितना सामाजिक संगठन हो चाहे जितना भी कोल्हान ठगा को सभी को जुड़े आर पार या कार्यक्रम पाइए मर पाते अब तमाम कर्मचारी साथी के जो भी संगठन किसी ने तार बना जो आज मीडिया कर्मी के सामने मैं बात रखता हूं कि आज जो था ये एक ट्रेलर था, क्योंकि इच्छा करके बांध विरोधी हम लोग संघ यहाँ पे बहुत उपस्थित है। ये लड़ाई 1972 की है। 1972 से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा परियोजना चल रहा है जिसके अंतर्गत 126 गांव स्थापित हो रहे हैं। ये लड़ाई आज तितरबिला हो चाहे वो पुटिका का सड़क का मामला हो, उससे बड़ी लड़ाई है। आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर आगे नहीं सोचती है कि डैम को रद्द नहीं किया जाएगा। तो आज जो हम लोग यहाँ ट्रेलर देखे थे वो एक फिल्म के रूप में बहुत व्यापक रूप से हम लोग पूरा कोल्हान बंद करेंगे, पूरा झारखंड बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, CNT और बिल कानून का पूरा खुला उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये भी मांग करते हैं कि पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए, CNT एक्ट को यहाँ पे मजबूती से यहाँ पर उसका शोषण किया जाए। मैं विनोद कुमार सावया, गौ समाज सभा का अध्यक्ष और कोल्हान भूमि सभा का अध्यक्ष। आज सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी आए और इस आंदोलन को उन्होंने गति दिया, चाहे महिलाएं हो, हमारी बहनें हो, हमारे भाई हो। मैं यही कहूंगा कि ये तो एक ट्रेलर था। अब अगर हेमंत सोरेन अपने जिद पर अड़े हुए, पिछले दिनों उन्होंने राजनीतिक रूप से एक षड्यंत्र खेला, चलिए मान गया, हम लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन अब वो आदिवासी विरोधी कार्यों में जिस तरह से तितरबिला में लगे हुए हैं, इसके अलावा वो डैम को बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम इसी जगह से हम डिमांड करते हैं कि उन्होंने जो इचा डैम के नाम से 6000 करोड़ रुपए का खर्च किया है उसकी ED CBI जांच हो, और जांच होना चाहिए कि हमारे किन किन विधायकों को कितना कितना पैसा कमीशन के रूप में मिला है। और आज जब तितरबिला वाली बात आती है, हमारा एक भी विधायक मुंह नहीं खोलता है। 23 रेतों को मार पीट करके वहां पर जबरन सड़क बना दिया। उस दिन मैं अपने साथी सुरेश सोय के साथ वहां गया था, जब देखा कि पुलिस वहां पर सभी लोगों को पीट रही है। भाई झारखंड का पुलिस है, झारखंडियों को ही पीटेगी। आपके मंदिर की जब टूटने की बारी आती है, हम इतने धर्मनिरपेक्ष है, कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करते, मगर आज हम देख रहे हैं कि वहाँ हमारा शशांकगिरी के साथ हमारा देसावली भी अतिक्रमण हो गया, मगर किसी विधायक, उस समय वो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, ने कुछ नहीं कहा। सब जानते हैं कि इस डैम में जो नहर बन रहा था उनका बेटा बेटी ठेकेदार बना हुआ था। इन लोगों की आय की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आज यहाँ पर जमीन लूटा जाता है, यहाँ पर CNT एक्ट का घोर उल्लंघन हो रहा है, 49 का घोर उल्लंघन हुआ है। इसी को मैंने उठाया है। 5 महीने से 6 महीना हो गया, आज तक ADC साहब हमको 49(6) का व्याख्या करके नहीं दे रहे हैं, ताकि हाई कोर्ट में अगर हो जाएगा तो नेवटिए को वो जमीन जो 13 एकड़ उन्होंने मटकम हतूर के लोगों का कब्जा किया है वो छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 49(6) नाम की कोई धारा ही नहीं है। 49 के तहत जिसमें गैर आदिवासी हमारी जमीन ले सकता है, वो धारा सिर्फ 5 तक है, जबकि वो यहाँ लागू भी नहीं है। उसकी कोई कॉपी यहाँ पर विधि विभाग में नहीं है, मगर ना ADC, ना DC, ना SDO कोई नहीं बोलते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ अवैध रूप से यहाँ पर नगर पालिका भी कार्यरत है। 1964 में जबरन डेलिया मर्चा के जमीन को उन्होंने ग्रामीण घोषित करके अभी वहाँ पर कचरा प्लांट बना रहा है। मैंने उसका विरोध किया था, लेकिन आज वो बोलते हैं कि वो नगर पालिका का क्षेत्र है। ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में नगर पालिका का कोई काम नहीं है। मैं तो आदिवासियों को कहूंगा कि बाजार में जो आते हैं वो मसूल देना बंद करें। हम अपना मुर्गा मुर्गी बेचेंगे, क्यों आपको नगर पालिका को
दे देंगे, क्योंकि ये झारखंड और ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र हमारा है और यहाँ हम किसी को टैक्स नहीं देंगे। हम देंगे तो स्वशासन के तहत जो हमारे मुंडा मन की जो भी मसूल ये करते हैं, तय करते हैं, हम उन्हीं को देंगे। और अब है कि जो हमारे 3-3, 4-4 बार यहाँ से जीते हुए विधायक है, उनको लगता है कि राजा हो गए, हम उनको घूमने नहीं देंगे। 20 के 40 बॉडीगार्ड लेके घूमे। जिस रोज यहाँ का युवा जाग गया तो वो कोई भी सुरक्षित रूप से नहीं घूमेंगे, सबको सड़े अंडर और टमाटर से मारा जाएगा। वो क्या समझते हैं यहाँ का डैम बनाएंगे, यहाँ के 126 गांव विस्थापित होंगे और आप आराम से 1.5 लाख रुपया का वेतन लेकर मस्ती कीजिएगा, मुंह नहीं खोलिएगा। चलिए, ट्रेन दुर्घटना में वो गए राजखरसवा, वहाँ हमारी भी सब संवेदना है लोगों के साथ। वो हमारे देशवासी थे, वहाँ कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हो गए, मगर तितिरबिला में जब अपनी पुलिस मार रही थी तो कोई नहीं गया। मुख्यमंत्री रहते एक शब्द नहीं बोला, सांसद तुरंत चुने जाने के बाद जोगा मांझी ने मुंह नहीं खोला, आपका फिर गगरे जी भी मुंह नहीं खोला, जिला अध्यक्ष जो है आपके जेएमएम के सुखराम उरांव ने भी मुंह नहीं खोला, दीपक बिरुआ कल्याण मंत्री रहते हुए मुंह नहीं खोला। ये कब खोलेंगे? जब यहाँ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तब। इसलिए अगली बार यहाँ से एक भी लोहा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि वह आज आंदोलित है तो गांव-गांव पे ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ के खनिज से ही हमारा सरकार चलता है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूँ, अपने शब्दों को अंत करता हूँ। जय झारखंड, जय हिंद। सड़क के नाम पर आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डैम के नाम पर आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खदान के नाम पर आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कारखानों के नाम पर आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।